बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका, कनाडा और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई के मूड में है। अगर यहाँ से भारत जीत गया, मोदी जीत गया, तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया में उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। इवन के फ्यूचर में चाइना भी नहीं कर पाएगा। आज हुआ ये है कि जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा में की है तकरीर, और ये तकरीर उसने आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर मोदी का सफाया करना चाहते हैं। और इस सूरत हाल में जो उस बंदे ने तकरीर की और जिस तरह उसने ढके छुपे अल्फाज में नहीं, सिर्फ नाम लिए बगैर उन ताकतों को ललकार दिया जिनको ललकारना है। जयशंकर वो शख्स है जिसने कहा था कि अमेरिका दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तान को सपोर्ट कनाडा कर रहा है, और उसने यूरोप को कहा था कि तुमसे ज़्यादा मुनाफिक कोई नहीं है। तुम हमें कहते हो रूस की मजम्मत करो, खुद तुम रूस से गैस लेते हो। और उसने कहा कि जो इस सारी सूरत हाल के अंदर आज तुम हमें कहते हो ये सारा कुछ करो, हम ये काम नहीं करेंगे। उसने कहा था G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर, उसने कहा था कि इंडोनेशिया के अंदर तुमने काम कर लिया, बाली यानी इंडोनेशिया के अंदर बाली, वो बाली था जहां पर तुमने बैठकर रूस की मजम्मत की थी। दिस इज दिल्ली, यहाँ नहीं ये काम होगा। आज हुआ क्या है, जयशंकर ने जो बातें की हैं जरा सुनिएगा। ये डायरेक्टली उसने धमकी दी है अमेरिका को और कनाडा को, और चाइना और पाकिस्तान को तो वो वैसे ही रगड़ा लगाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने असल धमकी दी कनाडा और अमेरिका को। उसने कहा कि चंद कौमें जो दुनिया का एजेंडा तय करती हैं, शेप करती हैं, या दुनिया के चलने के अंदाज बताते हैं, उनको खुली छूट नहीं देंगे। हम किसी सूरत नहीं देंगे कि वो जाकर कोई भी फैसले करते फिरे। ना इस तरह का कोई मामला होगा कि उन्हें बेलगाम छोड़ दिया जाए ताकि वो दुनिया के अंदर जो चाहे फैसले करते फिरे। नॉर विल इट गो अनचैलेंज्ड। ये अल्फाज हैं जयशंकर के कि ऐसा नहीं होगा कि उनको चैलेंज ना किया जाए। उसने कहा कि पॉलिटिकल चीज़ें बैठकर मामला तय करें कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और हमने ये लड़ाई झगड़े के खिलाफ जो काम करना है वो सियासी तौर पर हल होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ताकतें बैठकर सारे फैसले करें और इनको कोई चैलेंज करने वाला ना हो। ये दुनिया को निज़ाम चेंज करती रहे, दुनिया की तमाम चीज़ें करती रहे, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जो समझने वाली है वो जयशंकर ने कही है। उसने कहा आपको हर सूरत हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसका लिहाज करना पड़ेगा। यानी जो हमारी बाउंड्रीज है, हमारी सरहद है, हमारे मुल्क है, ये नहीं हो सकता। यानी इसका ये मतलब है कि ये हम नहीं हो सकता कि आप खालिस्तान को सपोर्ट करते फिरें, आप बैठकर पीछे उन एलिमेंट्स को सपोर्ट करते फिरें जो भारत के अंदर दंगे करें, फसाद करें, या फिर बैठकर हमारे मुल्क के मामलात को ख़राब करें। आपको हमारी मर्यादा हो या हमारे इंटरनल मामला जो है उनका लिहाज करना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि किसी सूरत हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर आप मदाखलत नहीं कर सकते। यानी ये कोई चेरी पिकिंग एक्सरसाइज नहीं है कि आप अपनी मर्जी का फ़ायदा उठाएं और उठाकर आप पीछे हट जाएं और हम वहाँ पर देखते रहें और देखें जी जो आपको पसंद है वो करें। ये ना होगा, ना हम करने देंगे। हमारे इंटरनल जो मैटर्स हैं उससे आप दूर रहें। ये असल में उसने किसको सुना है? देखिए, पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत ही नहीं है। हम तो बेचारे जिसे कह सकते हैं कि मरे मुक्के लोग हैं। हम तो IMF की एक सिर्फ बयान की मार है। तो आप ये देखिए, उसने चाइना के साथ तो उसकी इस वक्त मामला नहीं चले, चाइना को तो हल्का फुल्का मामला चलाता है। ये उसने सुनाया आलमी इस्टेब्लिशमेंट को, असल में अमेरिका को। उसने क्लियरली कह दिया है कि भाई अब तुझसे आज़ादी लेनी है, अमेरिका तुझसे आज़ादी लेनी है। क्योंकि अब जो असल में हुआ ये है, हालिया जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने भारत का दिमाग आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसने कहा है कि आज से कुछ साल के बाद अमेरिका को भारत बीट कर चुका होगा और दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी होगी चाइना, नंबर 2 इकोनॉमी पूरी दुनिया के अंदर भारत होगी। तो अमेरिका भी उसको बीट नहीं कर पाएगा, यानी वो इतनी आगे चले जाएंगे। तो मोदी को ये समझ आ गई कि भाई हम जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में राज करना हमारा हक है। वो असल में अब कह रहे हैं कि हमने सुपर पावर की कुर्सी पर बैठना है, हमने चांद पर लैंड कर लिया है। हम तो वहां पर चले गए हैं कि जहां पर ना अमेरिका गया है, ना चाइना गया है, ना रशिया गया, ना सोवियत यूनियन, ये तो कोई भी नहीं जा सका। हम चले गए हैं साउथ पोल की जानिब।
हमारे रोवर ने वहाँ पर जाकर लैंड किया, तो इनकी तो औकात ही नहीं है। अब असल में सूरत हाल ये है कि उसने अमेरिका को अमेरिका की ज़ुबान में जवाब दिया और कहा है अमेरिका और कनाडा और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि भारत के अंदर चेंज चाह रहे हैं, एक रजीम चेंज टाइप चाह रहे हैं, मोदी का सफाया वो करना चाह रहे हैं, उसने असल में उनको कहा है। और उनको कहने का उसका मतलब ये था कि भाई तू आ जा और तेरे आने के बाद जो भी मामला यहाँ पर होगा वो हम उसको देख लेंगे, लेकिन अमेरिका हम तेरे ही मॉडल को अपना कर अब दुनिया पर राज करेंगे। वो तुम्हारा मॉडल क्या है? तुम्हारा मॉडल ये है कि जो बदमाशी करें, यानी उसने जो कहा है कि आपको हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखना होगा, यानी हम खालिस्तान के लोगों को अमेरिका में मारे, हम बरतानिया में मारे, कनाडा में मारे, गुरुद्वारों में मारे, जहाँ पर मर्जी मारे, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। जैसे हमने एक्सेप्ट किया था जब तुमने बदमाशी दिखाई थी, अफगानिस्तान के अंदर तुम घुस गए थे, दुनिया तुमसे पूछती रही तो बताओ वो जो हमला हुआ था उसकी कार्रवाई, उसके सबूत दो, फलाना दो, तुमने कोई नहीं दिए। तुम अफगानिस्तान में घुसे, तुमने बमबारी वहां पर शुरू कर दी, तुमने मारना शुरू कर दिया, तुमने इराक में मारा, शाम में मारा, लिबिया में मारा, तुम्हें लगा ये तुम्हारा फायदा है तो तुमने मारा। तो हमने भी तुम्हारा साथ दिया और दुनिया ने भी तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें लगा अफगानिस्तान में तुम्हें मार पड़ी है, जूते पड़े हैं, तो तुमने निकलना था, तुम निकल गए, तो दुनिया ने तुम्हारा साथ दिया। तो इसी तरह हम अमेरिकन मॉडल अपना रहे हैं। हम अपनी इन खास तौर पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखेंगे और तुम्हें भी रखना पड़ेगा, तुम्हें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, तुम्हें यानी हिंदी में अगर हम कहें तो पालन करना पड़ेगा, तुम्हें वो हमारे ऑर्डर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो मर्जी हो जाए। यानी ये नहीं हो सकता कि हम इस सूरत हाल के अंदर ये कहें कि हमने कुछ करना है और तुम हमें डिक्टेट पीछे से करो, तो हम ये काबिल कबूल नहीं है। यानी तुम्हें हमारी बात माननी होगी, हम चाहे जाकर दुनिया में कहीं मारे, तुमने मारा सारी दुनिया के अंदर और उसके बाद तुम किसी को जवाब दे हो, तुम पाकिस्तान में एबटाबाद ऑपरेशन किया तो तुम किसी को जवाब दो, जब तुम्हारा दिल करेगा करेंगे। हमने जैसे तुम्हें एक्सेप्ट किया था, अब हम ताकत में आ रहे हैं तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए मिसाल के तौर पर हुआ क्या था, इन्होंने कहा, यानी भारत ने कहा कि भाई आप हमें F-35 दे दें। F-35 वो तैयारा है जो हालिया गायब हो गया है, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि उसका पता ही नहीं है, अमेरिका के अंदर वो तैयारा गायब हो जाता है और उसका पायलट एक जगह पर रिजेक्ट कर लेता है और घर से कॉल जाती है कि भाई पायलट हमारे पास है, और F-35 हवा में उड़ा है और उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। और कितना $10 करोड़ का एक तैयारा था। भारत ने उससे मांगा, भारत ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तुम हमें उधार दे दो, भीख दे दो। भारत ने कहा मैं बहुत बड़ा बायर हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ, मैं तुमसे तमाम चीज़ें ले सकता हूँ, तुम मेरा ऑर्डर बुक करो। अमेरिका ने आगे क्या जवाब दिया, उसने कहा अभी इंडिया इस काबिल नहीं हुआ कि F-35 चला सके, क्योंकि F-35 वो तैयारा है जो अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, जो इसराइल की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, और उससे ज़्यादा जदीद तैयारा इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो भारत ने कहा कि भाई तुम मुझे दे दो। अमेरिका ने कहा तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि तुम इसको उड़ा सको, तुम इसको संभाल सको, मैनेज कर सको, क्योंकि उनको खतरा ये था कि अगर इस सारी सूरत हाल में F-35 अगर भारत उड़ाता है और इनकी लड़ाई हो जाती है, या उसको हैक कर लिया जाता है, या चाइना कल को उसकी सर्विलेंस करके उसका डाटा कॉपी कर ले, उसका कर ले, क्योंकि ये चाइना के साथ है, तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा अभी तुम इस काबिल नहीं हुए। अब हुआ क्या, भारत को चढ़ गया गुस्सा। उन्होंने तैयारे जो हैं वो दुनिया के राफेल और बहुत सारी इवन के F-35 के मुकाबले के, या तो आप देख लेना कि वो रूस के पास है या वो चाइना के पास है, लेकिन F-35 के मुकाबले का भी कोई तैयारा है नहीं। उसके करीब तरीन आप कह सकते हो, उसकी कॉपी कह लें, कुछ कह लें, लेकिन उस लेवल का नहीं है। भारत इस बात से शदीद नाखुश था, तो वो भारत ने अमेरिका को कहा कि भाई फिर इसका मतलब है कि तुम हमारे लेवल की बात नहीं करे। अब S-400 की बात की तो अमेरिका ने उनको कहा कि नहीं तुम उसकी जगह भी हमसे पैट्रियट लो। उसने कहा नहीं भाई वो नहीं लेना, तुम्हारा वो लेवल नहीं है, हम लेंगे S-400। तो इस सूरत हाल में इनकी अब आपस की लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दी भारत ने पिछले काफ़ी अरसे से। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये चीज़ मोदी के दौर में हुई थी, यानी मलेरिया की दवाई देनी थी तो अमेरिका ने कहा था कि दोस्त ने धमकी दी भाई नहीं देंगे, हमने अपने मुल्क की जरूरत पूरी करनी है। तो उसने फिर कहा था फिर हम तुम्हें, यानी वो ट्रंप का दौरा, उसने कहा था फिर हम तुम्हें जवाब देंगे और इतना सख्त जवाब देंगे कि तुम सह नहीं पाओगे। ट्रंप ने तो आपको पता है कि खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले वाला इंसान है, वो धमकी देता है, वो किसी के
बाप की बिना सुने वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कह रहा है। अमेरिका का जो आर्मी चीफ है वो जो रिटायर हो रहा है, उसने कहा कि इसको सजा दो, इसको तो सजाए मौत होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा, यानी मैं सदर था तो मेरे कमात नहीं मानता था, तो इसकी जरूरत किस तरह हुई कि अमेरिका के अंदर बैठकर एक आर्मी चीफ जो है वो सिविलियन के मामलात में बोले। उसे कहा था मैं आगे इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ट्रम्प तो ज़रा धड़ल्ले वाला बंदा है, आपको पता है कि वो तो किसी की भी ना सुने। अब असल में कहानी ये है कि भारत ने अमेरिका को अब दिखाना शुरू कर दी हैं आंखें, और आज उन्होंने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो भारत में मोदी की जगह एक नया प्राइम मिनिस्टर लेकर आना चाहती है, और एटलीस्ट वो चाह रहे हैं कि हम अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीजेपी से अगर आता है तो वो है जो हमारी मर्जी का हो, या तो बीजेपी ना आए, या अगर वो है जो हमारी मर्जी का हो। तो आप ये देखेंगे कि अभी हालिया जो इन्होंने सिक्का मारा है उसकी तमाम डाटा, चीज़ें, वीडियो एविडेंस सब ऐसे ऐसे उन्होंने लीक करना शुरू कर दिए। जिस तरह उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह नज्जर जो है उसकी यानी 90 सेकंड्स की वीडियो थी, और इसमें किस तरह इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, 34 गोलियां उसको मारी, और 6 लोग आए थे, नकाबपोश थे, सिख थे, इंडिया से आए थे। यानी उन्होंने अब असल में एक और भी बात कह दी है कि भारत के अंदर जो रहने वाले जो सिख हैं उनको मोदी इस्तेमाल करता है सिखों के खिलाफ। तो वहाँ के जो आई विटनेस है उन्होंने क्लियरली बताया है। ये कहानी असल में अब इंडिया के बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, और उनको अंदाज़ा है इस बात का कि यार ये अब इस तरह अमेरिका हमारे पीछे पड़ा। लेकिन आज जयशंकर ने तो खुलकर जिस तरह है नहीं आलमी ताकतों को उसने कहा, देखिए ये मामला होता है कि आप जब उनकी मर्जी से आते हैं तो फिर वो आपको छोड़ते नहीं है। अब उनका एजेंडा क्या है? ट्रम्प आया था ना, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी ना उसको, लेकिन वो जब नहीं उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक गया तो निकाल दिया अगलों ने। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं ना कहीं ये काम रखा होता है कि या तो वो मखलूत हुकूमत बनाते हैं, इत्तेहादियों को खींच लेते हैं, आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है तो उषा खाना वाले मामला तो हो जाते हैं, या जिस तरह ट्रम्प के साथ हो रहे हैं, या आपको इलेक्शन हरवा दिया जाता है, या कुछ भी, या बाइडन जैसा एक बाबा वो लाकर खड़ा कर देता है, बैठकर बीजेपी एजेंसियाँ मुल्क चला रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। ये असल में वो सारी सूरत हाल है। ट्रम्प उसके खिलाफ खड़ा हुआ, आज देख ले ट्रम्प के खिलाफ कितने केसेस है। ये बात मोदी को पता है कि हमारी जो इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट है, चूंकि वहाँ पर तो सिविलियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर ये जो मामला कर रहा है अमेरिका वो बड़ा ख़तरनाक है। तो इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका के खिलाफ अगर खड़ा होना है उनको तो कहानी बिल्कुल अलग करना होगी। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।